डॉक्टर बनना निसंदेह सबसे अधिक मांग वाले प्रोफेशन में से एक है। डॉक्टर की मांग न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में है। यह प्रोफेशन न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है बल्कि डॉक्टर की तरफ से समाज में दिए गए योगदान के कारण महान माना जाता है। भारत में एमबीए की डिग्री अक्सर पेशे से संबंधित होती है, लेकिन मेडिकल प्रैक्टिकल बनने के लिए इस कोर्स को करने के अलावा और भी बहुत कुछ ज़रूरी है। भारत में सरकारी और निजी दोनों स्थानों विद्यालय में एमबीए कराते हैं। देश में इस समय एमबीए की सीटों की कुल संख्या 1,07,000 से कुछ अधिक है। वहीं इन सीटों पर प्रवेश के लिए लगभग हर वर्ष 20 लाख छात्र नीट यूजी परीक्षा देते हैं। हालांकि सिर्फ 5% ही अभ्यर्थी को ही क्वालिफाई किया जाता है। अब हम जानते हैं एमबीबीएस में एडमिशन का नियम। नीट यूजी परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित राज्य की अथॉरिटी की तरफ से आयोजित होने वाली काउंसलिंग में भाग लेना होता है। क्योंकि राजकोट की सीटों पर राज्य अथॉरिटी की तरफ से एडमिशन दिया जाता है, जबकि केंद्र कोटों की सीटों पर एमसीसी के तरफ से काउंसलिंग आयोजित किया जाता है। एमबीए भारत में 5.5 वर्ग का है, जिसमें से 4.5 वर्ष का कोर्स और 1 साल की इंटर्नशिप शामिल है। यूजी के बाद स्पेशलाइजेशन के लिए कर सकते हैं। पीजी की पढ़ाई पेशे की प्रकृति के कारण एक डॉक्टर को कौशल और ज्ञान को बढ़ाने और उन्नत करने की आवश्यकता होती है। एमबीबीएस के बाद स्पेशलाइजेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन किया जा सकता है। एमबीबीएस के बाद विज्ञता पाठ्यक्रमों में एडमी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एमएस, मास्टर ऑफ सर्जरी और विभिन्न विशेषता में पीजी डिप्लोमा शामिल है। एम्स जैसे संस्थानों में पीजी के लिए देना होता है ये एग्ज़ाम। एम्स दिल्ली जैसे भारत के कुछ पुराने कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए INICET राष्ट्रीय महत्व संस्थान सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित किया जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली पीजी पाठ्यक्रमों जैसे मास्टर ऑफ सर्जरी, MS, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, MD, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, MDS, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, DM प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। हर वर्ष करीब 2 लाख छात्र नीट पीजी और INICET देने हैं। सफल होने वाले छात्र को 60,000 पीजी सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। वहीं पीजी के बाद सर्जरी आदि में स्पेशलाइजेशन के लिए स्टूडेंट्स नीट MSS नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम जानते हैं कि विदेश में डॉक्टर कैसे बने। कम फीस, अच्छी शिक्षा और करियर स्कोप को देखते हुए कई लोग विदेश में जाकर मेडिकल कोर्स करते हैं। यूके, ऑस्ट्रेलिया, USA और कनाडा भारतीयों के लिए मेडिकल कोर्स करने के लिए सबसे पसंदीदा देश है। विदेश में डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहला स्टेप यह है कि अपने लिए एक मेडिकल कोर्स चुनना। फिर यह देख लें कि वह मेडिकल कोर्स किस किस कॉलेज में उपलब्ध है। मेडिकल कोर्स और कॉलेज चुनने के बाद उनके लिए योग्यता जानें और फिर यूनिवर्सिटी क्लिनिक इंस्टीट्यूट टेस्ट, IFLTS, टोफल जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना होता है। एडमिशन हो जाने के बाद कोर्स और इंटर्नशिप पूरा करें। विदेश से डॉक्टर बनने के बाद आप वहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं या अपने देश भारत में आकर कोई अस्पताल से जुड़ सकते हैं। अगर पैसा है तो अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। दुनिया की टॉप मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी। फर्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, एक्सगिल यूनिवर्सिटी कनाडा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK,
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसएड। आपको बताए गए किसी मेडिकल कॉलेज में से किसी भी विदेशी मेडिकल कॉलेज की फीस, एडमिशन के लिए योग्यता आदि जानने के लिए उनके आर्टिफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। आप अपनी आसानी के लिए किसी कॉन्स्टेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। वो आपको विदेशी कॉलेजों में एडमिशन लेने में सहायता करेंगे। भारत में डॉक्टर की औसत शुरुआती सैलरी 45,000 प्रति महीने होती है। कुछ सालों में के तजुर्बे और ज्ञान होने पर सीनियर डॉक्टर की सैलरी 1.7 लाख से 2.45 लाख तक हो जाता है। हालांकि एक डॉक्टर की सैलरी बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस, शिक्षा, अस्पताल के प्रकार, स्पेशलाइजेशन, शहर, देश आदि। डॉक्टर की जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल क्विज के इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।